वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे थे। बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग हमने द्विघात समीकरण चैप्टर 4 में 4.3 बिल्कुल खत्म कर लिया। तो आज के इस क्लास में हमें करना क्या है, तो आज के इस क्लास में हमारा जो अंतिम जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, जो कि 4.4 है, उसको देखना है। तो 4.4 एनसीईआरटी बुक में आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक या विभेदक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही होता है क्या, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यदि अगर मूलों का अस्तित्व दो ही केसेस में संभव है कि नहीं है, एक तो अगर d जो है वो 0 के इक्वल हो जाए या d जो है वो क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो दो ही केसेस में जो है, दो ही टर्म्स में जो है हमको क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। लेकिन अगर d जो है, विवेचक जो है, अगर माइनस में चला जाए तो क्या होता है, अवास्तविक हो जाता है, यानी उस केसेस में हमको हल नहीं करना है। तो अगर यहाँ पे मूलों की प्रकृति अगर ज्ञात करते हैं यानी d ज्ञात करते हैं, अगर संभव है यानी वास्तविक है, तो आप क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो हल करना है तो ये नहीं बोला हुआ है कि कोण विधि से हल करना है, कि गुणनखंड विधि से हल करना है, कि द्विघाती सूत्र से हल करना है। आपको जो उपयुक्त लगे आप उससे क्या कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले जो है ना प्रश्नावली हम लिख लेते हैं। आपका प्रश्नावली 4.4 प्रश्नावली 4.4। ठीक है, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला का जो रोमन नंबर पहला जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस c से तुलना करना पड़ेगा। तब हमको मिलेगा क्या, a कितना है आपका 2 है, b कितना -3 है और c कितना है 5। इन सबका क्या आपका कोएफिशिएंट है, मतलब क्या गुणा। ठीक है, तो अगर आपको d निकालना है तो इसे में मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d कितना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे a कितना है तो 2 है और c कितना है तो 5 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 गुना 8 8 तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना बताइए, तो -31। तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ, d जो हो गया छोटा हो गया 0 से, इसका मतलब क्या है, मूल जो है क्या है, अवास्तविक है ना, मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, तो अवास्तविक के बारे में समान है कि असमान से जानना ही नहीं। ठीक है, बस असमान कब होगा, जब वास्तविक होगा और जब d बड़ा होगा 0 से, तब आपका असमान होगा। ठीक है, और अगर d इक्वल होता है 0 के तब समान होता है, और अगर d जो है माइनस में आ जाए तो उसमें कोई रूट से नहीं है ना, नो रियल रूट है ना, तो क्या हो जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे। तो मूलों को लिखेंगे क्या, मूल लिखेंगे यहाँ पे क्या है, नो रियल रूट है ना, मूल अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक वास्तविक होंगे ना, मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। तो अस्तित्व संभव नहीं है, इसीलिए अस्तित्व क्या संभव नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं है। तो अस्तित्व संभव नहीं है तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, तो रोमन नंबर दूसरा जो है क्या कह रहा है, तो रोमन नंबर दूसरा जो है आपको बोल रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3 और क्या प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको भी क्या करना है, हमको चेक करना है। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस c बराबर 0। d कितना है तो आपका 3 है, c कितना है तो -4√3 है और आपका c कितना है तो 4 है। मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए क्या है, b इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है, तो b है आपका -4√3 का क्या स्क्वायर माइनस 4 गुना b कितना है 3 गुना में कितना 4। अब b बराबर क्या, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 2 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा।
और -4 3 बार हमारे को कितना 48, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 0। और जब डी बराबर 0 है तो जानते हैं मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, मूल वास्तविक व समान। तो क्या लिखेंगे, इसलिए मूलों की स्थिति संभव है, मूलों का अस्तित्व संभव है। तो बोला कि अगर मूलों का अस्तित्व संभव है तो क्या चाहिए, उसको आप हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो क्वेश्चन लिखिए। तो अब हल करना है तो क्या करना है, सीधे द्विघाती सूत्र लगा देंगे, है कि नहीं है, द्विघाती सूत्र लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर और क्या b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में कितना 2a। ठीक है, तो अब x से ठीक है, माइनस से ठीक है, b कितना है तो b हमारा कितना है -4 रूट 3। फिर क्या प्लस माइनस रूट अंडर b कितना है तो -4 रूट 3 का क्या स्क्वायर -4 इंटू a कितना है तो a हमारा 3 और आपका c कितना है 4 अपन में क्या माइनस माइनस प्लस यानी 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर 4 + 16 16 कितना हो जाएगा 39 और माइनस कितना हो जाएगा 48 कितना 2 x बराबर कितना 4 रूट 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 और बताना कितना 0 का स्क्वायर तो होगा 4 रूट 3। ठीक है, फिर करनी है और हमें कितना आपका ये एक मान 3 नहीं लेता है, क्या बोल रहे हैं, एक मान 3 नहीं रहता है अपन में। अच्छा e कमान ले ये कितना होगा आपका 2 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 ना होगा, कहाँ पे, अच्छा ये 3 है 6 होगा, तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 रूट 3 और वो में कितना 6, क्योंकि अब अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, मतलब बढ़िया है हमारा। तो अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस होगा, तो 0 का स्क्वायर वहीं 0 तो होगा, है कि नहीं है। तो एक बार क्या करेंगे x बराबर 4 रूट 3 और में कितना 6। ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा ना, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 3, तो कितना हो जाएगा x बराबर 2 रूट 3 और में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो अगला है वो है x बराबर कितना है 4 रूट 3 और माइनस 0 और में कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा 4 रूट 3 और कितना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से c कटेगा ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 रूट 3 और में कितना 3। देखिए रियल रूट नहीं हुआ। ठीक है, तो विकल्प या इसको हम अभी ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी करके हम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अब देखिए यहाँ पे 2 रूट 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐसे ठीक है, रूट 3 ऐसे ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, लिखा हो जाएगा ठीक है, रूट 3 ऐसे ठीक है, रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 3 से कैंसिल, यानी क्या होगा 2 रूट ये x हो गया, तो इस तरह भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा क्या 2 रूट 3 और फिर क्या हो जाएगा 2 रूट 3। इस तरह से आपको यहाँ पे इसका रूट्स निकालेगा। ठीक है, आपका तीसरा है वो क्या बोला हुआ है, वो बोला हुआ है आपका 2x स्क्वायर। तीसरा जो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कितना है तो ये आपका 2, b कितना है तो -2, कितना है तो आपका अगर आप देखें तो b निकालने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के तो b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर b कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो b इक्वल टू क्या होगा 6 स्क्वायर 36 स्क्वायर कितना 24 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा तो 2 12 हो जाएगा, यानी d बड़ा कितना होगा, उसको ऊपर क्या है d बड़ा है किससे 0 से, इसीलिए क्या लिखेंगे मूल
असमान होंगे। बता देगा मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व संभव है। तो मूलों का अस्तित्व अगर संभव है तो वो क्या करना है, सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करना है तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आपका 2a x इक्वल टू क्या होगा माइनस 6 हो जाएगा। फॉर्मूला का माइनस है, माइनस का फॉर्मूला का भी कितना है माइनस 6 है और प्लस माइनस रूट अंडर बी कितना है तो आपका माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू के कितना है तो 2 है और गुना में सी कितना है 3 है और बटा में 2 गुना ए कितना है आपका ए है आपका 2 ही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 36 और कितना हो जाएगा आपका 24 बटा में कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से घटाने कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बटा में कितना 4 और 3 हो जाएगा। और एक्स बराबर क्या होगा 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 बार 2 निकल जाएगा ना 2 रूट 3 लिखेंगे है कि नहीं, दोबारा का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 4 4 दिया 12 तो 2 से कॉमन निकाल एक नहीं बाहर 2 रूट 3 होगा नहीं होगा 2 गुना 4 4 दिया 12 ना यानी 2 रूट 3 बाहर निकल जाएगा और हमें कितना है 2 बाहर निकल जाएगा और 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे एक बार प्लस को एक बार माइनस को या फिर एक्स बराबर क्या लिखेंगे 6 प्लस 2 रूट 3 बटा में कितना 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें आ रहा है। अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं 2 तो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं 2 कॉमन ले कितना बचेगा 3 प्लस खत्म हो गया रूट 3 हो जाएगा ऊपर में कितना 4 हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 2 बचेगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटा में कितना 2 एक्स का एक वैल्यू दिया गया। ठीक है, अभी एक्स बराबर क्या होगा 6 माइनस 2 रूट 3 बटा में कितना है 4 है ना 4 है तो कॉमन ले लेंगे क्या 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 3 माइनस रूट 3 बटा में कितना 4 3 माइनस रूट 3 बटा में कितना 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ना आंसर आ जाएगा कि आपका 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 3 प्लस 3 रूट इधर आ जाएगा और एक आ जाएगा क्या 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा। यानी इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है ना हम बिल्कुल आसानी से करेंगे और चलते हैं कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जो कि देखते हैं क्या है। चलिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल के लिए आप जानते हैं कि g जो होता है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरा का जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इन दोनों में क्या करना है k का मान ज्ञात करना है। किसके लिए तो 2 आपका क्या 2 बराबर मूल के लिए। तो जानते हैं 2 बराबर मूल के लिए b क्या होगा 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा का जो नंबर पहला है वो बोला हुआ है क्या 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3 बराबर कितना है 0 है। अब बोला हुआ है क्या कि 2 बराबर मूल है ना 2 बराबर मूल की कंडीशन में क्या कि k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो हमको k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले उसके पहले क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0 a कितना है तो आपका 2 है b कितना है तो आपका क्या है k है और c कितना है आपका क्या है 3 है। ठीक है, समझ आ रहा है। अब जानते हैं कि बोला हुआ है क्या बोला हुआ है 2 बराबर मूल के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे 2 प्रश्न से 2 बराबर मूल के लिए 2 बराबर मूल के लिए। तब जानते हैं 2 बराबर मूल के लिए अगर निकालना होगा तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो बराबर होगा किसके 0 के। यही तो होता है 2 बराबर मूल के लिए यानी b जो होगा 0 के बराबर होगा तभी 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो अब b कितना है बताइए तो b है आपका 3 इसका क्या है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है आपका 3 बराबर कितना 0 k में स्क्वायर से करें तो k स्क्वायर माइनस 4 में आ जाए तो कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना हो जाएगा 0 यानी k स्क्वायर से। ठीक है, माइनस दे जाएगा तो प्लस में 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 2 k ठीक है। अब k स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा रूट अंडर 20 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 24 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस से। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना
4 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 6 7 9 8 10 का 24। एक 2 बाहर निकल जाए कि नहीं निकल जाएगा, इसके बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2 और रूट 3 3 गुना 6। ठीक है, कोई जब इसके लिए अगर लिखना चाहे तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं 2 रूट 6 ठीक आ गया। और ये क्या लिखेंगे बताइए, के को माइनस, ठीक है, तो निकालने क्या लिखेंगे माइनस 2 रूट 3 ऐसे तो होगा। ठीक है, या ऐसे इतना भी लिख सकते हैं क्या आपका के बराबर माइनस 2 रूट 6। ठीक है, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों का अलग करके आप लिख सकते हैं। तो 2 बराबर मूल के लिए 0 के इक्वल होगा, सॉल्व करेंगे हमारा के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा भी वही बोल रहा है, इसमें दिया हुआ है क्या आपका दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले कि में इससे kx इसके बारे में क्या हो जाएगा kx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2kx हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे फर्दर इसको कंपेरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अब x कितना a कितना है, ये जो है आपका है k, आपका b कितना है आपका है क्या माइनस 2k है, और c कितना है आपका 6 है। ठीक है, तो 2 बराबर प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 2 बराबर मूल के लिए 2 बराबर मूल के लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तभी 2 बराबर मूल होगा नहीं। अभी कितना है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के और फिर कितना है 6 तो माइनस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर माइनस 424 k कोई दिक्कत नहीं है बराबर कितना 0 बराबर कितना 0। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है 4 के कॉमन है तो क्या आएगा आई की आ जाएगा और माइनस 4 7 24 यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा। अब एक बार क्या हो जाएगा एक बार 4 की 2 बराबर 0 के बराबर और एक बार 3 माइनस 6 के बराबर कितना हो जाएगा 0.4 यानी के बराबर कितना हो जाएगा के इक्वल टू कितना होगा 0.4 यानी के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 यानी के का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा और एक के का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारा के का वैल्यू निकल गया। के का वैल्यू कितना यहीं पे लिख सकते हैं के बराबर कितना 0 आ गया और के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर खत्म हो गया तो हमारा क्वेश्चन है आपका वाला तो कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं।